बच्चों, मेरा नाम हेमंत सर है। मैं फिजिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप लोगों का SKD स्टडीज फिजिक्स बाय हेमंत सर में स्वागत है, वेलकम है। हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ठीक भौतिक विज्ञान के विषय में हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो क्लास 10th की जो भौतिक विज्ञान है, ठीक उसमें आपको जो पहला फिजिक्स का जो ब्रांच है वो आपका ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स को क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी में जो आपको चैप्टर 1 मीन्स लेसन जो आपका पहला है वो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के विषय में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तथा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के विषय में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो बच्चों, आप लोग अपना कॉपी, नोट्स और पेन आप लोग अपना निकाल लो। मेरे साथ आप अपना नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक, चलिए बेटा, आज हम लोग पढ़ते हैं पहला जो चैप्टर है, आपको पहला लेसन जो 1 है वो प्रकाश का परावर्तन है। लेसन 1 आप लोग डाल दो अब हेडिंग। लेसन 1 दो पार्ट में आपको पढ़ना है। एक पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, और जो बी वाला पार्ट हमको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो आप इसमें प्रकाश का परावर्तन आप पहली हेडिंग डालेंगे। तो पहला आप लोग स्मॉल ए अपने कॉपी में नोट कर लो। क्या लिखोगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हमको यही पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हम कुछ बातें पहले से पढ़ लेते हैं जो हम लोगों को काम करेगा। तो सबसे पहले बेटा हम ये जानेंगे कि रियल में प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है। तो हमें लाइट के विषय में पढ़ना है। किसके विषय में? जल्दी से बोलो। लाइट के विषय में। एकदम आप लोग पेन और अपना नोट्स कॉपी आप लोग निकाल लो और लिखने के लिए एकदम तैयार हो जाओ। तो फिर से एक बार, लेसन 1 में आपको क्या पढ़ना है? 2 भागों में इसको मैंने डिवाइड किया है। पहला प्रकाश का परावर्तन, बी वाला पार्ट में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो आप पहला आप लिखेंगे पार्ट 1 या पार्ट ए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में बेटा आप लोग क्या लिखोगे? प्रकाश। पहला टॉपिक क्या लिखोगे? प्रकाश। तो आप हेडिंग फटाफट आप लोग जल्दी से प्रकाश हेडिंग आप लोग डाल के तैयार हो जाओ। प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। तो लाइट क्या होती है, इसके विषय में हम लोगों को पढ़ना है। लाइट क्या होती है? तो लाइट, अब आप बताओ, लाइट की अगर मैं बात करता हूं तो लाइट एक प्रकार की, जैसे आप बचपन में हम लोग, लाइट अभी कट गई है, हम टीवी या कुछ भी देख रहे हैं तो अचानक से लाइट आ जाती है तो हम लोग तुरंत इनर्जेटिक हो जाते हैं। बाप रे बाप, लाइट आ गई, तुरंत इनर्जेटिक हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं। फिर लाइट आ गई, हम लोग उछल कूद लगते हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है? हमारे अंदर एनर्जी आई है, लाइट आने से एनर्जी आई है। तो लाइट एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा। लाइट एक प्रकार की क्या होती है बेटा? ऊर्जा। इसके बाद अब आप बताओ, आप अंधेरे रूम में जाते हो तो आपको कुछ दिखता है? तो कहोगे अरे सर जी आप पागल वाली बात कर रहे हो, हम लोग को कहां दिखता है कुछ हो। हम लोग को तब दिखता है जब हम लाइट जलाते हैं तब। यानी लाइट एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और किसी भी वस्तु को अगर हमें देखना है तो हमें किस चीज का प्रयोग करना पड़ता है? लाइट। किस चीज का प्रयोग करना होता पड़ता है बेटा? लाइट।
तो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमको क्या कर रही है, किसी वस्तु को देखने में मदद करती है, किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, मदद करती है। तो अब आप लोग मेरे हिसाब से लाइट के विषय में आप इन्वर्टेड कामा में क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो। लाइट माने प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो या जिसकी सहायता से हमें वस्तु को देखने में मदद मिलती है। तो आप एक बार हम रिपीट करते हैं, आप अपने कॉपी में क्या लिखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तु को देखने में मदद मिलती है। तो इस तरीके से लाइट का डिफिनेशन आप लिख लिए हो अपने कॉपी में। मेरे हिसाब से आगे चलते हैं कि लाइट प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तु को देखने में मदद मिलती है। अब हमको पढ़ना है नेक्स्ट हेडिंग बेटा। नेक्स्ट हेडिंग आप दोहरा कर तुरंत लिखोगे, प्रकाश का गुण, यानी प्रकाश का गुण हमको पढ़ना है। प्रकाश का गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट, यानी रियल में हमको क्या पढ़ना है, प्रकाश का गुण। तो प्रकाश के गुण में आप पहला हेडिंग, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि प्रकाश क्या होती है, बोलो जल्दी से, प्रकाश क्या होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की, आप लिखेंगे पहले गुण में कि प्रकाश, सर जी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ये आपका पहला गुण है कि प्रकाश, यही आपको अंडरलाइन करना है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। दूसरी बात, इसकी जो खास बात है, ये आपको खैर नहीं समझ में आएगा दूसरी बात, लेकिन आपको पढ़ लेना है। प्रकाश जो होती है वह किस रूप में आगे बढ़ती है। तो ये देखा गया बेटा कि प्रकाश जो है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। किस रूप में आगे बढ़ती है, ये देखो, इस तरीके के मोशन को हम लोग कहते हैं तरंग। आप क्लास 9 में तरंग पढ़े होंगे। इस तरीके की अगर कोई चीज है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तरंग। तो अब प्रकाश के पास ये देखा गया कि वैद्युत क्षेत्र भी होता है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। आप क्लास 12 में जाएंगे तो आपको समझाया जाएगा। और एक क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र भी होती है। तो इस तरीके से ये पाया गया कि प्रकाश किस रूप में संचरित होती है। लाइन आपको याद कर लेना बेटा, प्रकाश किस रूप में संचरित होती है, बोलो तो कहोगे सर प्रकाश विद्युत है, चुंबकीय है और तरंग है। तो प्रकाश तीनों के मिलाओ तो क्या कहोगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। अब संचरण का क्या मतलब है, संचरण मीन्स होता है चलना, एक जगह से दूसरी जगह चलने को हम लोग कहते हैं संचरण। ठीक, तो पहली बात में आपने क्या लिखा है, प्रकाश एक प्रकार की, बोलो क्या लिखे हो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। दूसरी वाले में क्या लिखते हो, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बेटा कि विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब ऐसे 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 सीधे जाएगी। जैसे सांप, इस सांप देखते हो ना, सांप ऐसे ऐसे मोशन करता है। लेकिन अगर तुम कभी देख लिए और तुमसे कोई पूछा कि भाई सांप निकला था किधर गया, तुम कहते भाई सीधे गया है। कैसे कहते हो, सीधा ही गया है, एकदम इधर अगुआ सीधुआ भागा तो है। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश भी ऐसे ऐसे सांप के जैसा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कैसे चलती है, सीधे चलती है। कैसे चलती है, सीधे। इसका मतलब सीधे चलने को हम लोग कहते हैं सरल रेखीय पथ पर चलती है। किस पथ पर चलती है, तो सरल रेखीय पथ पर चलती है। तुरंत अपनी कॉपी में क्या लिखोगे, प्रकाश, क्या लिखोगे, प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलती है। लिख लो आप लोग, प्रकाश
सरल रेखीय पथ पर चलती है। तो आप ये 3 बात लिख लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में क्या लिखे बोलो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरे वाले में विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। तीसरा सरल रेखीय पथ पर चलती है, यानी सीधी रेखा में आगे बढ़ती है, जैसे सांप सीधे में भागता है ना। चलो चौथा इसकी सबसे खास बात है, ये एकदम याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो मेरी बातों को, तो मेरी जो आवाज है, साउंड है, ध्वनि है, इसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा। साउंड भी एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा। लेकिन आपके पास तभी ये पहुंच पा रहा है जब बीच में माध्यम है। तो माध्यम का काम कौन करता है, हवा, वायु। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, यानी ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए वायु के जो कण है वही ध्वनि को जहां मेरे मुंह के पास से पा रहे हैं आपके कान तक ले जा रहे हैं। लेकिन प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका मतलब माध्यम है तो भी प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, माध्यम नहीं है तब भी प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है। जैसे सूर्य से जब प्रकाश आ रही है तो सूर्य से आते समय वहां पे तो कोई माध्यम नहीं है, फिर भी प्रकाश आ रही है। पृथ्वी तक आ रही है कि नहीं, तो इससे आप चौथे पॉइंट में आप अपने कॉपी में क्या लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात यहां से क्या अर्थ निकला है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। ठीक, तो अब फिर से आओ, आपने क्या पढ़ा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलती है। चौथा क्या पढ़ लिए, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात प्रकाश निर्वात में भी संचरित हो सकती है। पांचवा जो इसकी सबसे खास बात है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसी पर आपको क्वेश्चन भी आने लगेगा कि जो प्रकाश की चाल होती है, अब हम बात करेंगे कि प्रकाश जो आगे चल रही है तो किसी न किसी चाल से चलती है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो हमारी कुछ न कुछ स्पीड होती है ना, स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल। तो कुछ न कुछ मेरी चलने की चाल होती है ना। ठीक, तो वैसे प्रकाश भी एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, तो उसकी भी कुछ न कुछ क्या होती है, चाल। तो प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल नियत होती है, प्रकाश की चाल नियत होती है। इसका मतलब क्या है, आप अपने कॉपी में क्या लिखेंगे कि प्रकाश की चाल, क्या लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, प्रकाश की चाल किसी निश्चित माध्यम में नियत होती है। आप वीडियो रोक रोक के आप लिख लेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं बेटा कि प्रकाश की चाल किसी निश्चित माध्यम में नियत होती है। अब नियत का मतलब पहले समझते हैं। नियत मतलब होता है एक समान, नियत का मतलब होता है एक समान। एक समान का मतलब होता है जो न बदले, जो न बदले। ठीक, फिर से आओ, क्या लिखते हो, प्रकाश की चाल निश्चित माध्यम में नियत होती है। नियत मीन्स होता है एक समान, नियत मीन्स एक समान। एक समान का मतलब होता है जो न बदले। अब इसका क्या मतलब है, जो न बदले? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास अगर माध्यम की जगह वायु है, यानी अगर मैं वायु में लाइट जला रहा हूं, एक मैंने टॉर्च ले लिया और उसको मैं वायु में जलाने लगा, तो वायु में अगर हम जो जला रहे हैं तो वायु में प्रकाश की जो वैल्यू आएगी ना,
तो वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। यानी वायु में जब तक प्रकाश आगे बढ़ती रहेगी तब तक उसका जो चाल रहेगा वह फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू कभी बदलने वाली नहीं है। जैसे मैं कहूं प्रकाश की चाल वायु में 3.0 और 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश की चाल वायु में अगर 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो ये कहीं भी अगर वायु है, जब तक वायु रहेगा, जैसे मान लेते हैं एक डब्बा मैंने ले लिया, इस पूरे डब्बा में वायु है, तो इस पॉइंट पर प्रकाश की चाल कितनी होगी, 3.10⁸। इस पॉइंट पर कितनी होगी, 3.0 इस पॉइंट पर कितनी होगी, 3.10⁸ होगा। तो बात आप लोग को समझ में आया कि प्रकाश की चाल किसी निश्चित माध्यम में नियत होती है। नियत मतलब एक समान होती है, एक समान का मतलब जो नहीं बदलती है। जैसे अगर मैं वायु में टॉर्च को जला रहा हूं तो टॉर्च में लाइट का जो चाल है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। वायु में प्रकाश की चाल फिक्स रहेगी। अगर वायु में किसी एक पॉइंट पर प्रकाश की चाल 3×10⁸ है तो वायु में हर एक पॉइंट पर प्रकाश की चाल कितनी होगी बेटा, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी। ठीक, आगे ये बात आप लोग पढ़ लिए। अगला छठवां जो पॉइंट हमको पढ़ना बेटा, 6 वाला जो पॉइंट पढ़ना है, ये पढ़ना है कि भिन्न भिन्न माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यानी भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो आपको छठवां पॉइंट क्या पढ़ना बेटा कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। कंफर्म हो, इसका क्या मतलब है, अगर मान लो यहां पर वायु है, यहां पर हम मान लेते हैं, यहां पर हमने मान लिया वायु है, कुछ दूर तक वायु है, कुछ दूर तक जल है और कुछ दूर तक आपको कांच फोड़ के फेंक दिया गया है। यहाँ पे कांच के टुकड़ा फोड़ के आपको फेंक दिया गया। अब आपसे कहा जाए कि बेटा तुम वायु में दौड़ो, तो कहोगे सर हम दौड़ेंगे, तो तुम वायु में दौड़ गए। फिर मैं कहूं तब से तालाब आ गया, पानी आ गया, गंगा जी आ गई, कहें अब इसमें दौड़ो, तो कहोगे सर इसमें भी दौड़नी है। फिर मैं कहूंगा कांच फोड़ के फेंका गया, इसमें दौड़ो, तो कहोगे सर इसमें भी हमने दौड़ लिया। अब तुम बताओ तेज किसमें चलोगे, तेज किसमें, तुम्हारे स्पीड सबसे ज्यादा किसमें रहेगी, तो कहोगे सर वायु में तो मैं बहुत तगड़ा दौड़ूंगा, वायु में बहुत फास्ट दौड़ूंगा, लेकिन जैसे पानी में जाऊंगा, जल में जाऊंगा, मेरा चाल कुछ क्या हो जाएगा, जल में कम हो जाएगा। और फिर कहोगे सर कांच में तो आप दौड़ाओ ही मत, पागल हो क्या सर, मुझे कांच में दौड़ा रहे हो, दोनों पैर से लंगड़ होकर हम दौड़ा के गिर जाएंगे। तो मैं कहूंगा बताओ तुम्हारी चाल कितनी होगी, कहोगे सर चाल तो बहुत कम होगा, कांच में चाल तो मेरी बहुत कम होगी। अब तुम बताओ वायु से बदलकर माध्यम क्या हुआ, जल, और जल से बदलकर माध्यम क्या हुआ, कांच। जब तुम वायु में दौड़े तब तुम्हारी चाल क्या थी, कम थी, और जल में गए तो मतलब वायु में जब तुम दौड़े तब तुम्हारी चाल ज्यादा थी, जल में थोड़ा सा कम हुई, कांच में तुम्हारा और कम हो गई। तो अब बताओ जब जो ट्रेंड तुम्हारा है, सेम लॉजिक वही किसके साथ होगा, प्रकाश के साथ भी। मान लो तुम्हारा नाम प्रकाश है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें है, फिलहाल वायु में है, वायु से कम जल में, जल से कम कांच में। तो बताओ अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग हुई कि नहीं हुई, बोलो हुई कि नहीं हुई, सर हो गई। तो अब यही बात छठवें पॉइंट में हमने लिखा है, क्या लिखा है बोलो, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, लेकिन किसी एक फिक्स माध्यम में प्रकाश की चाल नियत रहेगी। जैसे वायु में, वायु के प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की चाल नियत रहेगी, वैल्यू बदलने वाली नहीं है। जब वायु से कांच में जाएंगे तो मेरी चाल पहले से कुछ कम हो जाएगी, लेकिन जो भी रहेगी वो फिक्स रहेगी। फिर जल से अगर हम कांच में जाएंगे तो कांच में प्रकाश की चाल मेरी और कम हो जाएगी, लेकिन जो रहेगी वो
फिक्स रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। जैसे में आपको 6 वाले पॉइंट में आपको जैसे में कुछ पॉइंट आपको बढ़िया से लिख लेना है। जैसे में पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे अपने कॉपी में, लिख लो बेटा। आप लोगों ने क्या पढ़ा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, तरंग के रूप में चलती है। फिर क्या लिखे, सरल रेखीय पथ पर चलती है, 1 2 और 3। और फिर क्या लिखे कि किसी फिक्स प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम अगर फिक्स है तो चाल हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। अगर माध्यम बदल दिया जाए तो चाल भी बदल जाएगा। बात समझे, चाल भी बदल जाएगा। जैसे में पहला हमको पढ़ना है वायु या निर्वात। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम C से डिनोट करते हैं। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को C से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू सर जी 3.010 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.010 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। याद करोगे, इधर आ जाओ। दीवानी पॉइंट अब आपको किसमें पढ़ना, वायु के बाद किसकी पारी थी, जल की। पहले वायु फिर जल फिर काश, ये 3 वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब क्या लिखोगे, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल को हम बेटा भी से दिखाएंगे। फिर तो इसमें इससे थोड़ा सा कम तो 2.25 × 10 के घात पर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। 2.25 × 10 के घात पर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, 2.25 × 10 के घात पर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। जो ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में 2011, 13, 15, 19 इतना साल आपसे पूछा गया है। तो हम जब प्रकाश का परावर्तन बेटा पढ़ेंगे तो हम इस अपवर्तन जब हम पढ़ेंगे इसको कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। लेकिन आप लोग याद कर लेना, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 × 10 के घात पर 8 मीटर पर सेकेंड। 2011, 13, 15, 19 में पूछा गया आपके बोर्ड में, आप लोग लिख लेंगे। सी वाला अब कौन बचा, कहोगे सर जी वायु हो गया, जल हो गया। अब तुम हमको जो कटवा में दौड़ाए थे, जो हमारा पैर में सूजन हो गया था, पैर मेरा फट गया था, गड़ गया था, उसमें काट, उसमें बताओ क्या होती है। तो चलो उसमें भी बताते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे तुम लोग, बोलो जल्दी से, बोलो क्या लिखोगे, बोलो। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल को भी किससे दिखाओगे, भी से ही दिखाएंगे। ठीक, अब बताओ वायु से कम जल में, जल से कम कांच में, तो इससे कुछ न कुछ कम कर दो। 2.0 × 10 के घात पर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये कहो सर ये तो बहुत साल पूछा है, ये कितने साल पूछा, ये भी आप मेंशन करो। तो बेटा ये 2011 में पूछा है, 2015 में पूछा है, 2019 में पूछा है और 2021 में। कांच में प्रकाश की चाल ये 3-4 साल आप लोगों को पूछा गया है। तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। जल्दी से बोलो कि भिन्न भिन्न माध्यमों में, कौन सी हेडिंग 6वें नंबर की पढ़ रहे हो, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। पक्का पक्का। पहला किसमें पढ़ना है सर जी, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। तो तुम 3 × 10 के घात पर 8, देखो कामन है, 10 के घात पर 8, 10 के घात पर 8, 10 टू दी पावर 8 कामन है। बस वैल्यू का या फिर वायु में ज्यादा तो कुल कै माध्यम का पढ़े, 1 2 3, तो 3 से शुरू करो। कै 1 2 3, तो 3 से शुरू किए, 3 से थोड़ा सा कम, तो 3 से थोड़ा सा कम कितना तक हो गया, 2.25, ये वाला कामन है। अब कहोगे सर इससे थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा कम क्या हो जाएगा, 2.0 × 10 के घात पर
8 मीटर पर सेकेंड। ये तीनों डाटा आप लोगों को याद कर लेना है। फिर आ जाओ 6वें नंबर की हम SIP पढ़ेंगे। 6 नंबर हम पढ़ चुके, प्रकाश की 6 नंबर हम पढ़ चुके प्रॉपर्टीज में। अब हम एक नोट पॉइंट 6वें नंबर पर पढ़ेंगे। ये नोट पॉइंट आप लोगों को याद कर लेना है कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, जल से, और जल में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है किससे, कांच से। ठीक, वायु में कितना होता है 3.0, जल में 2.25, कांच में 2.0। और इन सब में अलग से कितना से गुणा करोगे, 10 के घात पर 8 मीटर पर सेकेंड से। तो वायु में 3.0 गुणे 10 के घात पर 8 मीटर पर सेकेंड, जल में 2.25 गुणे 10 के घात पर 8 मीटर पर सेकेंड, कांच में 2.0 गुणे 10 के घात पर 8 मीटर पर सेकेंड। जो कि इस पर और इस पर हम स्टार लगा देते हैं कि ये दोनों डाटा आपको स्पेशली याद कर लेना है। ऑब्जेक्टिव में आएगा एंड स्पॉट आंसर लिख के आगे बढ़ जाओगे। ठीक, अब हम बेटा एक और नोट पॉइंट पढ़ते हैं जो आपको आने वाले समय में आपको काम करेगा। ठीक, एक नोट पॉइंट है कि आज तक जितनी भी माध्यम की डिस्कवरी हुई है, माध्यम माने जैसे वायु हुआ, जल हुआ, कांच हुआ, हीरा हुआ, केरोसिन हुआ, जितने भी पदार्थ आज तक कुछ डिस्कवरियां हुई हैं, उन सभी में हमारे पास एक नोट पॉइंट हमको मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो एक मेरे पास होता है निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक। क्या लिखोगे आप, निर्वात में, नोट पॉइंट अब एक निर्वात, क्या लिखोगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात और वायु में लगभग सेम ही मान लो, थोड़ा सा निर्वात में ज्यादा होता है, वायु में थोड़ा सा कम, जिसको इग्नोर कर दिया जाता। ठीक, क्या लिखोगे, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ये आपके यूपी बोर्ड में आपसे पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ये आपको 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। एक और बेटा हम नोट पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, हीरा। हीरा नाम का एक आपका पदार्थ है। जब टार्च को कहां जलाओ, हीरा में, यानी मान लो तुम्हारे पास क्या है, हीरा इतना बड़ा लिए हो, इसमें टार्च तुम जलाओगे तो प्रकाश इसमें से, हीरा में से होकर बाहर निकल जाएगी। तो अब वायु है, वायु से जब हीरा में जाती है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम। फिर वायु में आएगी तो जो पहले है वही बाद में फिर हो जाएगी। तो हीरा में प्रकाश की चाल कम होती है। तो हीरा में प्रकाश की चाल कम हो जाती है पहले से कुछ, जैसे कांच में प्रकाश की, जैसे वायु से जल में गए थे तब कम हुआ था, जल से कांच में गए तब कम हुआ था। अब कांच के करीब कोई भी पदार्थ लोगे कम होता चला जाएगा, लेकिन हीरा में सबसे कम होता है। क्या लिखोगे, हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। बोलो क्या याद करोगे बालक, लगे रहो, बने रहो। किसने पढ़ो, फिजिक्स बाई हेमंत सर में, फिजिक्स बाई हेमंत सर से किससे पढ़ रहे हो, फिजिक्स बाई हेमंत सर से। हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ये कहोगे सर ये कब पूछा है, आपके पढ़ाने का क्या मतलब था? तो मेरे पढ़ाने का मतलब था ये 2022 में पूछा गया है। किस ईयर में पूछा गया है बेटा, 2022 में। चलो अब आप लोग ये पढ़ लिए हो, अब आप फटाफट अपना कॉपी में पहले 5 मिनट आप लोग रिवीजन करोगे, तब आगे पढ़ोगे। वीडियो रोको और आप रिवीजन स्टार्ट करो। 5 मिनट रिवीजन करके आप हमको बताओगे, नहीं तो मैं कल क्वेश्चन पूछने लगूंगा तो आप लुल्ल हो जाओगे। तो आ जाओ, 7वें नंबर के SIP हम पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी जिसकी 7वें नंबर की, 7वें नंबर की बेटा SIP ये है कि जो प्रकाश होती है ना हमारे पास, पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकती है। अब कहोगे सर पारदर्शी माध्यम क्या होता है, पारदर्शी, कहोगे सर जी पारदर्शी माध्यम क्या होता है? तो पारदर्शी माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश, तुम लाइट टार्च जलाओगे तो टार्च का जो प्रकाश है उसको पार करके उस पार चला जाएगा। पारदर्शी,
पार करके, दर्शी माने होता है दिखना, ऐसा माध्यम जिसके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे में वायु में तुम जलाते हो ताज तो इस पार से उस पार चला जाता है कि नहीं? कहोगे सर चला जाता है। जैसे मैं कहूं जल, साफ जल, क्लीन वाटर, साफ जल, क्लीन वाटर, स्वच्छ जल, तो इसमें भी जलाते हो तब प्रकाश इस पार से उस पार जाता है कि नहीं? कहोगे सर चला जाता है। जैसे आप ले लो कांच, एकदम क्लीन कांच, क्या ले लोगे? क्लीन कांच। कहोगे सर कांच में इस पार हम लाइट जलाते हैं, इस पार भी चला जाता है। तो ये सब कैसे माध्यम है बेटा? पारदर्शी माध्यम है। वायु में प्रकाश चल रही है, जल में प्रकाश चल रही है, कांच में भी प्रकाश चल रही है। तो वहीं आप लिखोगे 7वें नंबर की एसआईपी का कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में चल सकती है, गमन कर सकती है। ठीक, पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकती है। जबकि इसी में आगे क्या लिखोगे? अपारदर्शी, बस प के आगे लगा दो प के आगे क्या लगा दो? तो जबकि अगर पारदर्शी में पार कर रही है तो अपारदर्शी में पार नहीं करेगी, अपारदर्शी में प्रकाश नहीं चलती है। इसका मतलब जैसे अपारदर्शी में कहेगा ईंट, बताओ ईंट में प्रकाश इस पास इस पार होगी। अगर ईंट में प्रकाश इस पास इस पार हो जाते, देवलिया के पास वो पास लोग देख नहीं लेते कि दीवार के उस पार घरवा में क्या चल रहा है, चोरी कर रहा है कि खाना खा रहा है कि क्या कर रहा है? बोलो, नस पकड़ लेते कि नहीं? समझ रहे हो ना? तो ईंट में बताओ, ईंट में जा पाएगी थी, कौन सी पदार्थ है? अपारदर्शी है। कौन सी पदार्थ है? अपारदर्शी है। तो आओ फिर से क्या साथ में साथ लिखोगे ना? प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकती है परंतु अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं करती है। तो ये कौन सी एसआईपी होगी बेटा आप लोगों की? कौन सी एसआईपी? ये कौन सी पॉइंट हुई? 7 नंबर की पॉइंट हो गई। अब आ जाओ 8 नंबर के पॉइंट में आ जाओ। 8 नंबर की पॉइंट हम पढ़ते हैं बेटा। कहोगे सर बहुत मस्त पढ़ा रहे हो, पढ़ा लो हम लोग को। तुम भी बेटा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? तो चलो 8वें नंबर की एसआईपी क्या होगी बेटा बताया जाए। तैयार हो? रिवाइज कर लो एक बार, मार दो रिवाइज 2 मिनट के अंदर, फिर आओ चाप दिया जाए। ठीक, चलो क्या पढ़ाएंगे? ये होता है बेटा, एक होता है जो सूर्य का प्रकाश होता है। कौन सा प्रकाश? सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य भगवान जो तुम्हारे हैं, भगवान को मत कहो, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तो हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को कौन सी प्रकाश कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक, तो ये कितने रंगों से मिलकर बनी होती है? तो ये 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। कितने रंगों से? 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। तो उनका क्रम क्या होता है? उस 7 रंगों को हम लोग कहते हैं विबग्योर। क्या कहते हैं? विबग्योर। अब बताओ, सूर्य का प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। यह कितने रंगों से मिलकर बनी होती है? तो यह 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, जिनका क्रम क्या होता है? क्रम क्या होता है? विबग्योर। ये आपके यूपी बोर्ड 2005 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया गया था और आप लोगों से ये पूछा गया था। ठीक है, 4 ऑप्शन देकर ये पूछा गया था। तो अब इसको आगे पीछे कुछ कर दिया था। तो आप अगर विबग्योर याद किए हो तो कुछ आगे पीछे करे, कोनो फर्क? कहोगे सर कोनो फर्क नहीं है। चलो बता दो, भी फार क्या होता है? वायलेट। ओ आई फार बोलो 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 बोलो, इंडिको। बी फार ब्लू, जी फार ग्रीन, वाई फार येलो, ओ फार ऑरेंज, आर फार रेड, आर फार रेड। तो इस तरीके से ये पूरा हो गया। तो चलो अब 8वीं एसआईपी में अपने कॉपी में दम जल्दी से जब समझ में आ गया तो लिखो। क्या लिखोगे? सूर्य का प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। फिर क्या लिखोगे? कॉपी में लिखो, वीडियो के लिखो, लिख लो। क्या लिखोगे? यह 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। यह कितने रंगों से? 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, जिसका क्रम विबग्योर। ये लिखो, जिसका क्रम विबग्योर। विबग्योर इसके ऊपर, विबग्योर के ऊपर चाहे नीचे 2005 लिख लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन 2005 यूपी बोर्ड में पूछा गया है। हमें स्पेशली तैयार
करना है कि नहीं करना है? करना है। तो जिसका क्रम विबग्योर होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपने आठवें पॉइंट को आपने क्लियर कर दिया है बेटा। अब हम आते हैं इसका 9वां पॉइंट लेकर, स्क्रीन पर 9वां पॉइंट लेकर आते हैं। 9वां पॉइंट क्या होता है? अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आपको बताते हैं। एक आपको समझना है बेटा दृश्य प्रकाश। क्या समझना है? दृश्य प्रकाश। क्या समझना है बेटा आपको? दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का मतलब होता है कि वह प्रकाश जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। भाई दृश्य प्रकाश क्या होता है? वह प्रकाश जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश कई टाइप होती है, जैसे दृश्य प्रकाश होता है, पराबैंगनी होता है, अवरक्त होता है, ऐसे करके बहुत सारे प्रकाश के नाम हैं। लेकिन आपको कौन सा स्पेशली पढ़ना है? दृश्य। दृश्य का मतलब देखना, यानी प्रकाश माने प्रकाश, यानी ऐसा प्रकाश जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। अब आगे, तो अब हम दृश्य प्रकाश माने ऐसा प्रकाश जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं। चलो, अब दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, वह प्रकाश किस रूप में चलती है? तरंग के रूप में। तो तरंग, उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वह कहां से कहां तक होती है? तरंग दैर्घ्य क्या होती है? या क्लास 9th में आप लोग बेटा पढ़े होंगे, हम तो फिलहाल नहीं बताने वाले हैं। तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य है, कहोगे सर गुरुजी लोग अंगूठा मान लेते हैं, इसलिए गुरु को अंगूठा मत दिखाओ, तो अंगूठा दबाओ, अंगूठा दबाकर ऐसे दिखाओ। सर कैसे है? 1 2 3 4, तो कहोगे सर 4 100 4000, एक अंगुली 1000, तो 2000 3000 4, कई हजार है? 4000। अब कई हजार हो गया? 4 4 8000। अंगूठा छुपा लो। तो अब तुम हमको बताओ क्या याद करोगे? दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। क्या याद करोगे बेटा? चलो, अब अपने कॉपी में क्या लिखोगे? यहां पर दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, क्या लिखोगे? दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन होती है, इसको एंगस्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन होती है। तो अंगूठा दबा के 4 4 8 ऐसे आप लोग चिपका दिए। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कहां से कहां तक होती है? 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन होती है। आगे 9 SIP हो गया बेटा। हम लोग 10 इसकी 10वीं प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। खैर, इसको आप क्लास 12 में जाओगे तो आपको बहुत बढ़िया से इसको पढ़ाया जाएगा। क्लास 12 में आप जाओगे तो इसके विषय में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो हम आपको लिखते हैं, जो प्रकाश होती है ना, प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है ना, ये तरंग के रूप में चलती है। किस रूप में चलती है? तरंग के रूप में। लेकिन ये छोटे 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 कणों से मिलकर बनी होती है। जो आपको प्रकाश है, जो सन की लाइट है, वो किस रूप में चलती है? तरंग के रूप में चलती है ऐसे। लेकिन वह किससे मिलकर बनी होती है? नाना 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 मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तो प्रकाश में ये पाया गया कि इसमें तरंग के साथ कण के भी गुण पाए जाते हैं। तो प्रकाश में क्या पाया जाए? प्रकाश में तरंग के साथ कण के भी गुण पाए जाते हैं। कंफर्म हो? ठीक, तो अब हम लोग इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डुअल नेचर का। क्या कहते हैं? डुअल नेचर, यानी द्विक प्रकृति, डुअल नेचर या द्विक प्रकृति कहते हैं। अब बताओ प्रकाश किस रूप में चलती है? तरंग के रूप में चलती है। ये किससे मिलकर बनी होती है? बोलो बोलो बोलो। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसमें कितने प्रकार का नेचर होता है? डुअल नेचर होता है। तो अब आप 10वीं पॉइंट में क्या लिखेंगे? बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खैर इसकी क्या लॉजिक है, ये रियल में क्या है, या क्लास 12 में आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल आपको एक लाइन याद करना है, क्या कि प्रकाश में तरंग के साथ साथ कण के भी गुण पाए जाते हैं। अर्थात प्रकाश दृक प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? दृक प्रकृति का होता है। दृक माने दो,
दो नेचर ही रख रहा है, कण का भी गुण रखता है और तरंग का भी गुण रखता है। तो ये द्वित प्रकृति का होता है, डुअल नेचर का होता है। तो ये आपको कितने एसआईपी क्लियर हो गए, कितने इसकी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई, 10 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। 11 प्रॉपर्टीज में हम आते हैं। प्रकाश में कौन कौन सा गुण पाया जाता है ये हमको पढ़ना है। तो प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन हमको मिलता है। परावर्तन हम प्रकाश में कौन कौन सी फेनोमेना मिलती है, कौन कौन सी घटना मिलती है। तो प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, जो कि आपको दोनों चैप्टर पढ़ना है। प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। ये क्लास 12 में आप जाओगे तो ये पढ़ाया जाएगा व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश में व्यतिकरण जैसी भी घटना मिलती है। प्रकाश में विवर्तन नाम की भी घटना मिलती है। प्रकाश में धूमड़ नाम की भी घटना मिलती है। तो आपको दो तो आपको पढ़ना है, ये 3 आप जाओगे तो आपको आगे चल के प्रकाश वैद्युत प्रभाव वगैरह ये आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 12 में। लेकिन आप अभी से प्लानिंग के तहत पढ़ो, ठीक है, किसी से कम मत रहो। क्या पढ़ोगे, प्रकाश में परावर्तन, क्या लिखोगे कॉपी में 11वें लाइन में प्रॉपर्टीज में, प्रकाश में परावर्तन कामा अपवर्तन कामा व्यतिकरण कामा विवर्तन तथा धूमड़ के गुण पाए जाते हैं, कि धुआं के गुण पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रकाश को पढ़ रखा है। अब आप हमको बता दो कि आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई, आपको इसमें स्पेशली क्या याद रहा। फिर से एक बार मैं फटाफट फास्ट रिवीजन कराता हूं बेटा, आपको क्या पढ़ना है जल्दी से बताओ, एकदम मेरे आंखों से आंखें मिलाकर बोलो, सख्त दे बताओ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करती है, जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, मदद करती है। ये इसकी डिफिनेशन हो गया। पहला में क्या पढ़े थे इसकी प्रॉपर्टी में, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। किस रूप में संचरित होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। तीसरी में आप क्या पढ़े थे, प्रकाश किस पथ पर चलती है, तो बोलो जल्दी से, सरल रेखीय पथ पर चलती है। किस पथ पर चलती है, सरल रेखीय पथ पर चलती है। चौथे पॉइंट में आप लोग क्या पढ़े थे कि किसी निश्चित माध्यम में क्या पढ़े थे, निश्चित माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है तो क्या होती है, नियत होती है। किसी निश्चित माध्यम में प्रकाश की चाल नियत होती है। मतलब की बात क्या था, हवा में अगर प्रकाश चल रहा है तो हवा में प्रत्येक स्थान पर प्रकाश की चाल नहीं बदलेगी, एकदम जो है सो फिक्स रहेगी। अगर पानी में प्रकाश चल रहा है तो जो है सो फिक्स रहेगी, पानी में उसकी चाल कभी भी किसी पॉइंट को बदलने वाली नहीं है। और 5वीं पॉइंट आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। आपने इस बात को अपने से आप प्रैक्टिकल करके पढ़े थे। एक बार आपने किसमें दौड़ा था, हवा में, और एक बार आपने किसमें दौड़ कर चेक किया, वायु में। एक बार किसमें दौड़ कर चेक किए, जल में। एक बार किसमें दौड़ के चेक किए, कांच में। तो अलग अलग माध्यम में आपके प्रकाश की चाल बोलो क्या थी, अलग अलग थी कि नहीं, अलग अलग थी। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें थी, इन तीनों में से, कहोगे सर वायु में मैं तेज दौड़ा था, वायु में था। फिर किसमें था, जल में था। फिर किसमें था, कांच में। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल का वैल्यू आप रखे थे, इस 3 माध्यम है, यहाँ 3.0, ये बीच में है तो 2.25। अब 2 से लिख लिए तो बचा कौन सा है, तो 2.0, अब ये 10 के घात पर 8 मीटर पर सेकेंड। तीनों में आपने 10 के घात पर 8 मीटर पर सेकेंड लगाकर ये डाटा आप लोग याद कर लिए थे। तो ये 5वें नंबर के साइड पॉइंट आपका क्लियर हुआ। ठीक, आगे 6वें नंबर में आप लोग क्या पढ़े थे, खैर नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है। प्रकाश क्या पढ़े थे 6वें नंबर में, आप लोग बोलो जल्दी से। एक पॉइंट इसमें छूटा गया है तो आप मिला लेना, नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है। क्या पढ़े थे, प्रकाश को संचरण के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरी स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है, ये भी आप पढ़े थे।
और एक पॉइंट आप क्या पढ़े थे, कहोगे सर सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको हम क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। ये कितने रंगों से मिलकर बनी होती है, कहोगे सर 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, जिसका क्रम 2005 में पूछा गया था। क्या होता है, विबग्योर। क्या होता है, विबग्योर, एकदम विबग्योर रख लोगे। ठीक, आगे कहोगे सर जो दृश्य प्रकाश होती है, दृश्य प्रकाश माने वह प्रकाश जिसकी सहायता से हम सारी वस्तुओं को देख पाते हैं, उसकी तरंग दैर्घ्य कहां से कहां तक होती है, बोलो तो कहोगे सर जी दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है, लगभग ये अप्रॉक्सीमेट उसकी वैल्यू है। आगे क्या पढ़े थे, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़े थे, क्लास 12 में इसकी स्टोरी आपको सुनाई जाएगी। क्या पढ़े थे, बोलो जल्दी से। तो पढ़े थे सर प्रकाश में कण एवं तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी प्रकाश तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, परंतु वो किससे मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसको वैज्ञानिकों ने फोटान नाम दिया था। क्या नाम दिया था, फोटान। तो प्रकाश में अब क्या लिखोगे, प्रकाश में तरंग एवं कण दोनों के गुण पाए जाते, इसलिए प्रकाश डुअल नेचर शो करता है, द्वितीय प्रकृति को दर्शाता है। पढ़ लिए लास्ट वाला पॉइंट, 11वें पॉइंट आपने क्या पढ़ा था, 11th वाले पॉइंट क्या पढ़े थे बेटा, बोलो जल्दी से। कहोगे सर प्रकाश में परावर्तन भी होता है, अगर प्रकाश है तो उसमें परावर्तन का भी गुण पाया जाता है, परावर्तित भी होती है, अपवर्तन भी होता है। ठीक, परावर्तन अपवर्तन तो तुमको पढ़ना ही है। अब बच्चा का 12th में क्या पढ़ोगे, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। इस तरीके से बेटा लाइट वाला टॉपिक आपका क्लियर हुआ। प्रकाश का परिभाषा पढ़ लिया, प्रकाश की प्रॉपर्टीज आपको याद करना है, जिसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रकाश के चाल याद कर लेना। जल में प्रकाश की चाल क्या होती है बेटा, ये वैल्यू एकदम पटाखा याद कर लेंगे, कांच ये सब पूछा गया है। एक नोट पॉइंट आपने क्या पढ़ा था, कहोगे सर प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन हीरा में सबसे कम होती है। क्या बोलोगे, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, परंतु हीरा में कम होती है। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जी ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इसको आगे चल के पढ़ाएंगे आपको, जब प्रकाश का अपवर्तन, तब आपको ये इसका जवाब आपको मिलेगा। ठीक, ये वाली टॉपिक क्लियर हुई। थैंक यू।